उत्सव है, कौन देखने जा चाहूंगी। कपिल जी, सरकार का जो ऐलान है आप उससे खुश हैं? कहीं ना कहीं घरातियों के लिए, बारातियों के लिए राहत की खबर है, बैंड बाजों के लिए राहत की खबर है? नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जिन लोगों की शादियां तय थी और बैंक्वेट हॉल बुक कर रखा था उन्होंने, उनको बिल्कुल राहत मिली है। और जब पूरी तरीके से देश और प्रदेश अनलॉक हो गया है, जब पूरी तरीके से परिवहन की बसें जो जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की ठसाठस, उसमें कोई कोविड-19 के रूल रेगुलेशंस का पालन नहीं हो रहा है, न ही इन कार्यालयों में हो रहा है, तो निश्चित तौर पे अब तो एक चीज ये समझ में नहीं आती है कि योगी सरकार किसी चीज को बनाती है फिर उस पर यू टर्न करती है। आज अगर योगी जी को इस बात को कहना पड़ा है कि दूर दूर करीब भी अगर भटक गए पुलिस वाले समारोह के तो वो ठीक नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि पुलिस ने जो है वो मोदी जी के आह्वान को समझ लिया था कि अब पेंडेमिक को जो है अवसर में तब्दील करना है, और वो अवसर में तब्दील कर रहे थे। इसी की शिकायत गई होगी, जिसके वजह से इतना सख्त सरकार का काम है ना कि विभागों के कामों पर मॉनिटरिंग करना और देखना कि जहां गलती हो वहां सुधारना, तो इसमें यू टर्न कहां से नजर आ रहा है, जरा मुझे ये समझाइए सरकार। मैं आपको ये चीज इसलिए समझा रहा हूँ कि पहले इन्होंने कहा था कि इसमें शामिल केवल 100 लोग हो सकते हैं। उस समय सरकार ने क्लियरेशन क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसमें बैंड वाले भी शामिल होंगे, लाइट वाले भी शामिल वाले होंगे, और उसमें जो है डीजे वाले भी शामिल होंगे, उसमें वेटर भी शामिल होंगे, तो तमाम चीज, हलवाई भी शामिल होंगे, तो इनको कैटेगराइज कर देना चाहिए था ना। तो पुलिस तो उसी की वजह से परेशान कर रही थी और रुपए पैसे की डिमांड कर रही थी, उत्पीड़न कर रही थी, गिरफ्तारी करने की धमकी देती थी। तो इसी के वजह से आखिर सरकार अगर समझदार होती तो इन चीजों को पहले से ही क्लैरिटी करके चलती कि सरकार की समझदारी पर कोई शिकवा कर दिया है। संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले अरविंद कुमार जैन जी, उत्पीड़न की खबरें आ रही थी, पुलिस उत्पीड़न कर रही थी, ये अपनी पार्टी की पहले लाइन को अच्छे से देख के फिर इस तरह का बयान दीजिए। कपिल जी, इस ऐलान में आपको गलत क्या लगता है, जवाब दीजिए। संवेदनशीलता मुख्यमंत्री की नहीं दिखती कि उन तक शिकायतें पहुंची कि पुलिस मनमानी कर रही है कोविड-19 नियमों को पालन कराने में? उन्होंने तुरंत ही आपको स्पष्ट संदेश दे दिया कि कोई मनमानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कड़ा एक्शन होगा। बिल्कुल नहीं देगी। दूसरी चीज मैं आपको एक बात कह दूं, ये कोई भी समान प्रज्ञावान व्यक्ति पूछ सकता है कि जब आप कोई एक ऑर्डर करते हैं और दूसरी बार उस ऑर्डर को खारिज करते हैं तो व्यक्ति पूछेगा ही पूछेगा। और प्रशासन के ऑर्डर बता दूंगा जहां उन्होंने यूटर्न लिया है, तो क्या आपने उनके ऊपर सवाल उठाए थे? उनके ऊपर भी ये सब यूज करेंगे आप? तीसरी चीज मैं आपको कह दूं कि जो सरकार 500 पे लॉकडाउन लगाती हो और 50 लाख पे लॉकडाउन उठाती हो, उसके पास कोई सर्कमस्टेंस नहीं है अपनी बातें प्रूव करने का कि उसने अपने आप को मोहम्मद बिन तुगलक की तरह ही पेश किया। सरकार की मंशा क्या है, जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है, पायलपुर इलेक्शन में आपको प्रदेश की जनता ने बता दिया, और आप जनता के प्रति कितने गंभीर हैं। जब जनता को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, ना आपका कोई नेता दिखा और ना आपके मुखिया दिखे। आप बताइए, अखिलेश यादव जी कितना खड़ा हुए कोरोना के काल में जनता के साथ। आज आजम खान के लिए सड़क पर उतरने वाले लोग जनता के लिए सड़क पे क्यों नहीं उतरते? आप लंदन से बैठ के ट्वीट तो करते हैं, लेकिन आपके पास जनता के बीच में जाने का समय नहीं होता है, इसलिए जनता आपको सबक सिखाती है। आपके लिए बायोपोल ने कहीं ना कहीं जनता ने आपको बड़ी सहारा किया है कि सुधर जाइए, जनता के दुख दर्द में शामिल होना सीख लीजिए, जनता के मुद्दों पर लड़ना सीख लीजिए। अगर आप कुछ नेताओं के लिए लड़ना सीखेंगे, रोड को लड़ना सीखेंगे, तो इसी तरीके से आपकी हालत करेगी जनता। कितनी पुलिस की संख्या है? क्या सरकार के पास अकल है कि नहीं है? तो जो अकल जिनके पास है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। इसके लिए सरकार दोषी है। या तो आप एक मूवमेंट निकालें और कहें कि हम इस चीज पे ठीक है। अरविंद कुमार जैन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, ऐसा क्यों होता है कि पुलिस को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो वो अपने आप को जज समझने लगते हैं, मजिस है? संवेदनशीलता का आपको नहीं लगता कि सरकार ने इस वक्त परिचय दिया है? मुख्यमंत्री को पता चला कि पुलिस जो है मनमानी कर रही है, सीधे नियम की आड़ में यहाँ पर बदसलूकी हो रही है, उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया कि कोई भी खाकी वाला शादी समारोह के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। क्या आप इस फैसले के साथ हैं या नहीं? देखिए, हम तो पहले से इस फैसले के साथ थे कि जब देश अनलॉक कर दिया गया है, सरकार की जितनी संस्थाएं चल रही हैं या परिवहन निगम की बसें चल रही हैं, कहां कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है? तो मैं तो इस मत का हुई नहीं हो। ये तो संवेदनशील मुद्दा है। किसी व्यक्ति की शादी पूरे जीवन में, उसके काल में एक ही बार होती है, उसकी तमन्नाएं होती हैं। माँ बाप जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन उसके साथ वो शादी के सपने देखते हैं। तो बिल्कुल
आनी ही नहीं चाहिए। यही तो मैं विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि पुलिस में भी जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, कम से कम SHO और इंस्पेक्टर लेवल पे भी और उसके ऊपर जितने लेवल पे हैं, वो सब शिक्षित होते हैं, पढ़ लिख करके क्वालिफाई करके आते हैं। वो ऐसा नहीं है कि सरकार के ऑर्डर्स को पढ़ ना सके। तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। शासन और प्रशासन के जो कार्य होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, संलग्न होते हैं, उसको अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं ये प्रश्न करता हूँ आपसे कि शादी विवाह में 100 लोग उसी बैंक्वेट हॉल में, और अगर वहां धार्मिक आयोजन हो रहा है तो 200 लोग, या राजनीतिक आयोजन है तो 200 लोग। तो ये बताइए ना कि समान प्रज्ञावान व्यक्ति जरा बता दे कि ऐसा क्यों। मैं बहुत छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि उसी बैंक्वेट हॉल में 100 लोग अगर शादी विवाह के हैं तो कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। शादी समारोह के लिए 100 क्यों? ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव का नाम दिया जा रहा है यहाँ कपिल मिश्रा की तरफ। ये सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति से मैं पूछ रहा हूँ, जरा भी प्रज्ञावान होगा तो वो बता दे इसका अंतर क्यों। अरे नियम सरकार ने बनाया ना सर, में कोरोना हो जाएगा और 200 होने पे धार्मिक और राजनीतिक उसमें कार्यक्रम में जो है वो कोरोना नहीं होगा। देखिए तो ये मुझे बताइए, जहाँ इलेक्शन होगा, जहाँ मोदी जी भाषण देंगे, जहाँ योगी जी भाषण देंगे, वहाँ लाखों लोगों की अगर भीड़ होगी तो वहाँ कोरोना नहीं होगा। और वैसे सारी जगहों पे कोरोना होने लगेगा, विवाह समारोह में कोरोना होने लगेगा, पुलिस वाले वसूली करने लगेंगे। मनुराज जी, मेरा प्रश्न तो यही है। रैलियों से आपको प्यार है इसलिए वहां कोई संख्या डिसाइड होती नहीं है, नियम का पालन नहीं होता है। शादी में आपने लिमिट 100 कर दी है, बताइए सर। देखिए, मुझे लगता है कि मैं कपिल जी की बातों का बड़े ध्यान से जवाब दूं। पहली चीज तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले जो और डिप्टी SP नहीं बनाए जाते हैं। आप किस तरह की बातें करना चाहते हैं? किसी की शादी विवाह में SHO डिप्टी SP रोकने भी नहीं जाते कपिल जी। ये आपके ही गुर्गे होते हैं जो आपके सहारों पे जाके उत्पात करते हैं, आपके सहारों पे जाके जो कहीं ना कहीं जनता को परेशान करने का काम करते हैं। और दूसरी चीज, आपने कहा कि कहीं 200 की लिमिट है, कहीं 100 की लिमिट है। अरे धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रम में बच्चे नहीं जाते, वहाँ कम उम्र के बच्चों को रिस्क में नहीं रखा जाता। यहाँ शादी समारोह में आपस में लोग मिलते हैं, गले भी मिलते हैं, हाथ मिलाना भी होता है, हर तरीके से नजदीकियां से बातें भी होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उस परिस्थिति को देखते हुए इन सब चीजों को देखिए, ये अब मोदी जी की रैली में लाखों की भीड़ होती है क्योंकि मोदी जी से लोग स्नेह करते हैं। अब अखिलेश यादव जी घर से ही नहीं निकलते हैं तो भीड़ कहां से लाखों की होगी। अब वो ट्वीट खेलेंगे, जनता के बीच में जाना नहीं चाहेंगे, उनके मुद्दे उठाना नहीं चाहेंगे, उनके हक में बोलना नहीं चाहेंगे, तो क्या होगा। आज आप झल्ला रहे हैं, कल वो झल्लाएंगे। आज आप मीडिया पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, कल अखिलेश सिंह जी भी मीडिया पे फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। कपिल जी, इस तरीके से झल्लाने और इस तरीके से हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। जनता के बीच में उतरिए, पूछिए शिवपाल यादव जी से, मुलायम सिंह यादव जी से, रात को 2-2 बजे गांव जाके जनता के बीच में उतरते थे। आप बताइए, अखिलेश यादव कब से कितने लोगों के बीच में गए हैं, कितने गांव में रात को 2 बजे अखिलेश सिंह ने उनके दुख दर्द की बात सुनी है। योगी और मोदी ये कुश्ती करें और कठपुतलों के इशारों पर नाचने से सरकारें नहीं बनती है कपिल जी। अभी भी मौका है, जनता के बीच में जाना शुरू करिए। अगर सरकार ने निर्णय लिया है तो सरकार जनता के बीच में जाकर निर्णय लेती है। सरकार जनता के बीच में जाकर फीडबैक देती है। उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी बोल रहे हैं उस पर आप भी अपना गौर मैंने 100% सही शब्द बोले हैं। मैं खुल के कहूंगा कि मैंने एक भी शब्द गलत नहीं बोला। अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल यहाँ आप बताइए, मैं खुल के कहूंगा, आप बता दीजिए मैंने कौन सा अमर्यादित शब्द बोला है। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्यों कठमुल्ले कौन सा गलत शब्द है? मैं खुल के कहूंगा कठमुल्ले बिल्कुल गलत शब्द नहीं है, और जिसको गलत लगता है मुझे चैलेंज कर दे कोर्ट में। नहीं, बेहद गलत है सर, बेहद गलत है। आप बताइए, इसको क्या मुलायम सिंह यूज नहीं करते? इसको कौन नेता यूज नहीं करता? मैं फिर कहूंगा बिल्कुल गलत शब्द नहीं है। और अखिलेश यादव आज सिर्फ कठमुल्लों के सारों पर नाचने वाली पुतली बनते रह गए हैं। करना चाहिए, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को करना चाहिए शब्द का इस्तेमाल। इस शब्द में गलत क्या बताइए? जो विधायक है ऑब्वियसली जो कहीं ना कहीं कट्टरता को बढ़ावा देता है, मैं खुल के कहूंगा। आपको अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, बेहतर तरीका आपको अच्छे देखिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ बोलता हूँ, बहुत शब्दों का
जो ये पुलिस वाले ज्यादा सीरियसली ले गए और यहाँ पर अफसर खोजा जा रहा है कि किस तरह से उगाही की जाए, किस तरह से बदसलूकी की जाए, किस तरह से डंडा एक बार फिर जो है हाँका जाए आम लोगों जिनके शादी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी शायद ये सोच करके नहीं किया होगा। शुक्ला जी मैं आपके पास आऊंगी, कपिल जी से मेरा सवाल था। शुक्ला जी थोड़ा हमें अवसर दे दें। पहले तो सीधा फायरिंग कर शुक्ला जी थोड़ा हमें भी अवसर दे लें। आप शुक्ला जी थोड़ा हमें भी अवसर दे लें। धीरे धीरे यहाँ भी आप शुक्ला जी तक शायद मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही है। शुक्ला जी की ऑडियो डाउन कर दीजिए। जी शुक्ला जी मैं आपके पास आऊंगी, कपिल जी की पहले अपनी उनकी बात सुन लेते हैं। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है उसी पर पुलिस चली है, लेकिन आह्वान करते समय कभी प्रधानमंत्री जी ने यह सोचा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस ऐसा काम करने लगेगी या हमारे यहाँ जो है तमाम थर्मामीटर और स्कैनर और जांच किट में और पीपीई किट में इस तरीके का घोटाला होने लगेगा और लोग अवसर का लाभ उठाने लगेंगे। लेकिन ये सब हुआ है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए हमारे द्विवेदी जी को और सुधार कराना चाहिए। हम लोग तो आईना दिखाते। पुलिस एक्ट सन 1861 का बना हुआ है। मोदी सरकार ने तमाम पुराने कानूनों को ध्वस्त किया या संशोधित किया है, लेकिन पुलिस एक्ट पे पता नहीं क्यों निगाह नहीं डाली। क्योंकि ये जो 1861 का एक्ट है ये ब्रिटेन में भी लागू नहीं होता जिन्होंने बनाया है। ये तो यहाँ शासन करने के लिए बनाया था, लेकिन यहाँ तो अब आपका अपना शासन है। ठीक है, मेरे पास वक्त बेहद कम है। उस तरीके की पुलिस क्यों शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, उसके बाद संदीप जी क्लोजिंग कमेंट आपसे लाके पकड़ दे। आप अन्वेषण का तरीका, गिरफ्तारी का तरीका को क्यों नहीं बदल सकते कि पहले एविडेंसेस इकट्ठा किए जाए फिर गिरफ्तारी की जाए। ये भाई साहब ने बहुत प्रासंगिक बिंदु उठाया है। इसी नमूने पर केरल में एक केरल पुलिस एक्ट बना है नया, तो उसमें जनता की संवेदनाओं, उनकी भावनाओं का ज्यादा ख्याल करने का इंतजाम किया गया है।